हेलो बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान और आज मैं आप लोगों को आफ्टर 20 ईयर्स चैप्टर 2 के आफ्टर 20 ईयर्स की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। यहाँ पर एक लंबे समय 20 साल बाद की बात की गई, एक लंबे समय की बात की गई है इस स्टोरी में। और जो इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो ओ हेनरी हैं और इस स्टोरी में ना बहुत ज़्यादा सस्पेंस दिखाया गया है और लास्ट में क्लेरिफाई किया गया है। सो हम आज चलो इसके ऊपर लेते हैं। यहाँ लिखा है द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। ठीक है, सो यहाँ पे एक पुलिसमैन है। बीट मूव ऑन द बीट का मतलब है टैकिंग यूजुअल राउंड्स। ठीक है, वो क्या करता है, यूजुअल मतलब हमेशा क्या करते हैं, वहाँ पर राउंड लगाने के लिए जाते हैं, है ना। मूव्ड अप एंड द एवेन्यू मतलब होता है वाइड स्ट्रीट, मतलब चौड़ी चौड़ी गलियों में क्या करता है ये पुलिसमैन, गश्त लगाने जाता है। डेली जाता है। इम्प्रेसिवली मतलब बड़े ही प्रभावशाली ढंग से क्या होता है, ये पुलिसमैन वहाँ पर गश्त लगाने के लिए जाता है गलियों में। ठीक है, सो द इम्प्रेसिवनेस वाज हैबिचुअल और नॉट फॉर शो। यहाँ पर दिखाया है जो उसकी जो इम्प्रेसिवनेस है, जो मतलब उसका जो ढंग है, चलने का स्टाइल है, वो क्या है, हैबिचुअल है। यहाँ पे हैबिचुअल मतलब आदत में है, नॉट फॉर शो वो दिखावे के लिए ऐसा नहीं करता। ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए वो अपनी चाल बदल देता हो, नहीं, जो वो चाल चल रहा है वो उसकी आदत में है, हैबिचुअल है वो उसका। फॉर इंस्पेक्टर्स वर फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया है कि कुछ इंस्पेक्टर्स हैं जो जांच करना चाहते हैं वो कुछ थोड़े से ही हैं। द टाइम बाज वियरली 10 o'clock एट नाइट। अभी जो टाइम लगभग 10 बजने वाले हैं। बट चिली गस्ट ऑफ वाइंड टेस्ट ऑफ रेन इन डैम हैड वेल ने और डीपीपल्ड द स्ट्रीट्स। यहाँ पर देखा गया है कि जो ये पुलिस वाले हैं जो वहाँ गश्त लगा रहे हैं, उस समय की जो वेदर बताया जा रहा है, वेदर कैसा है वहाँ पर, कुछ रेनी मतलब कुछ बरसात की बूंदें पड़ रही हैं। ठीक है, और सुहावनी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, सो ट्राइंग टू और एज ही वेंट ट्विर्लिंग हिज club with many intricate and artful movements turning now। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो ट्राइंग डोर एज ही वेंट, जैसे वो देखता है तो सभी के, वो जो पुलिस वाला है वो देख रहा है सभी के दरवाज़ों को कि कहीं किसी का दरवाज़ा खोला तो नहीं है। ठीक है, ट्विर्लिंग मतलब टर्निंग राउंड है, राउंड क्विकली। वहाँ पर घूम घूम कर वो पुलिस वाला देख रहा है कि किसी का कोई दरवाज़ा खुला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या है, वो उस एरिया की देखभाल करना, रक्षा करना, गार्ड करना। ओके, टर्निंग नाउ एंड देन कास्ट हिज वाचफुल आई डाउन द पैसिफिक थ्रो फियर। ठीक है, वो अपनी आँखों से सभी को क्या कर रहा है, देख रहा है, सभी तरह के जांच कर रहा है कि कहीं कोई कमी तो नहीं, कहीं किसी का दरवाज़ा तो नहीं खुला, कहीं चोरी होने के चांसेस तो नहीं है। सो वो ऑब्जर्व कर रहा है, सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है द ऑफिसर विद हिज स्टालवार्ट फ्रॉम एंड स्लाइट स्वेगर मेड ए फाइन पिक्चर ऑफ ए गार्जियन ऑफ द पीस। यहाँ पर दिखाया गया कि मतलब स्वेगर मतलब होता है स्वेगर का मतलब होता है ए प्राउड मैनर ऑफ वॉकिंग। ठीक है, मतलब इस तरह से वो टहल रहा है, मतलब उसकी जो चाल ढाल है बिल्कुल ही इम्प्रेसिवनेस है, मतलब लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला है। स्टालवार्ट फ्रॉम मतलब टाल एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। जो पुलिस वाली है उसकी क्या करती है, बॉडी क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो लंबा भी है। सो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, stalwart from the officer with his stalwart from a slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store on or an all-night lunch counter, but the majority of the doors belong to the business places that had long since been closed। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मतलब
ये दिखाया जा रहा है कि मतलब सभी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तभी उसको एक आदमी एक लोहे के दरवाजे से सटा हुआ, मतलब उसकी सपोर्ट लिए हुए खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो व्हेन अबाउट मिड-डे ऑफ ए certain block, the policeman suddenly slowed his walk in the doorway of a darkened hardware store लैंड। तो तभी उसको वो उधर गश्त लगाने के लिए जाता है, उधर देखने के लिए जाता है, तो वहाँ पर वो किसी को पुलिसमैन क्या किसी को खड़ा हुआ देखता है, जिसके हाथ में क्या है, सिगार है। ठीक है, और सिगार है, लेकिन वो कैसी सिगार है, अनलाइटेड है, मतलब जली हुई सिगार नहीं है। ठीक है, सो इन हिज माउथ, उसके माउथ में, एज द पुलिसमैन वॉकड अप टू हिम, पुलिसमैन टहलते टहलते उसके पास पहुंचता है। द मैन स्पोक हम क्विकली, तभी जो मैन वहाँ खड़ा होता है डोर के पास में, है ना, तो वो तुरंत ही पुलिस वाले से बोलने लगता है, कहने लगता है, इट इज़ ऑल राइट ऑफिसर, ठीक है ऑफिसर, अच्छा है। ही सेड रेस्योरिंगली, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ए फ्राउंड, उसने जल्दी जल्दी से बोला। रेसिंगली मतलब होता है फास्टली बोलना, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी से बोल देना। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ना बहुत जल्दी से बोला कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत देर से अपने दोस्त का क्या कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्त का क्या कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सो अपॉइंटमेंट, यहाँ पर कह रहा है अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स एगो, वो कह रहा है कि हमने अपने दोस्त से आज से 20 साल पहले वादा किया था, दोस्त से वादा किया था कि साउंड से लिटिल फनी टू यू, आप लोगों को सुनने में, पुलिस वाले ऑफिसर आपको सुनने में ये बहुत ही फनी नज़र आ रहा होगा, लेकिन डज नॉट इट वेल, आई विल एक्सप्लेन इफ़ यू लाइक टू मेक सर्टेन इट, अगर तुम्हें बहुत ही फ़नी लग रहा हो, लेकिन ये सच है, मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस तरह से हम अपने दोस्त से आज से 20 साल पहले मिले थे। अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज टू बी ए रेस्टोरेंट वर दिस स्टोर स्टैंड बिग जो और ब्रांडी रेस्टोरेंट, जहाँ पे अब ये जो स्टोर है, यहाँ पे पहले बिग जो ब्राडी नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो पुलिस वाला कहा कि हाँ, पुलिस वाले ने बोला यस, अंटिल 5 ईयर्स से हो गए, वो जो रेस्टोरेंट था वो क्या अभी 5 वर्ष पहले ही था, 5 वर्ष से ही पहले उसको क्या किया गया, सेड द पुलिसमैन ने कहा, इट टर्न डाउन देन, उसको तोड़वा दिया गया। 5 साल पहले इसको रेस्टोरेंट को क्या करवा दिया गया, तोड़ दिया गया। वो व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ पे 5 साल पहले एक रेस्टोरेंट था बिग जो ब्राडी नाम का। सो पुलिस वाला उसको मानता है कि हाँ यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, लेकिन 5 साल पहले ही उसको क्या कर दिया गया, तोड़वा दिया गया। द मैन इन दी डोरवे टुक ए मैच एंड लिट हिज सिगार, तभी मैन क्या करता है, अपनी सिगार को जला लेता है। द लाइट शोड ए पेल स्क्वायर jeweled face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarpin was a large diamond oddly set. So जब वो सिगार जलाता है तभी पुलिसमैन क्या करता है, उसके फेस को नोटिस कर लेता है, फेस को देख लेता है कि उसका जो फेस है वो स्क्वायर आकार का है और उसकी आंखें बहुत तेज़ हैं। ठीक है, और उसके जो राइट आईब्रो है उस पर उसको तो थोड़ा सा चोट का निशान है, और उसकी जो स्कारपिन है उस पर एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ है। 20 ईयर्स एगो टू नाइट, वो कह रहा है कि आज से 20 साल पहले इसी दिन आज ही के दिन क्या हुआ था, सेड द मैन, उस मैन ने कहा, आई डाइंड हेयर बिग जो ब्राडी विद जिमी वेल्स। तो वो कह रहा है कि मैं आज ही के दिन 20 साल पहले क्या हुआ था, अपने दोस्त जिमी वेल्स के साथ इस बिग जॉय ब्राडी में क्या करने आया था, माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो मैंने पहली बार अपने दोस्त के साथ वहाँ पर बैठ कर के नाश्ता पानी किया था, ये मेरे लिए सबसे अच्छा था, सुहावना था, सबसे प्यारा था। ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, ठीक है, जस्ट लाइक टू ब्रदर टुगेदर, हम यहाँ पर एक
अच्छे ब्रदर, भाई की तरह रहा करते थे, अच्छे मतलब मिलजुल कर रहा करते थे। आई वॉज 18 एंड जिम्मी वॉज 20। मैं 18 ईयर्स का था और जिम्मी तब 20 ईयर्स का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून। अगली सुबह हमने तय किया कि हम अपना भाग्य बनाने के लिए क्या करेंगे, हम वेस्ट में जाएंगे। तो मैंने उसको वेस्ट में जाने के लिए मैंने स्वयं को वेस्ट में जाने के लिए एग्री किया। और जो जिम्मी था, यू कुड नॉट हैव ड्रैग जिम्मी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, और जिम्मी न्यूयॉर्क को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। ही थॉट इट वाज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ। वो मानता था कि इस पूरे संसार में न्यूयॉर्क ही ऐसी जगह है जहाँ वो सफलता प्राप्त कर सकता है। सो जिम्मी वेल्स यहीं पर रहा और मैं वेस्ट की तरफ चल दिया। वेल, वी agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from the date and time, no matter what our condition might be or from what distance we might have to come। तभी उन्होंने कहा ठीक है, हम इसी दिन इसी तारीख को, है ना, क्या करेंगे, आफ्टर 20 years, मतलब 20 साल बाद फिर से मिलेंगे। We figured that in the 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortune made, whatever they were going to be। तो वो कह रहे हैं कि देखते हैं, हम अपनी अपनी डेस्टिनी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। वो बोला व्यक्ति कि मैं कहाँ चला जाता हूँ, मैं वेस्ट में चला जाता हूँ, और जिमी वेल्स न्यूयॉर्क में ही रह करके अपना फॉर्च्यून बनाने के लिए रेडी हो गए। इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने कहा, वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रेदर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, इतने लंबे समय में तुम क्या एक बार भी नहीं मिले उससे? तो इट सीम्स टू बी, तुम लोग इनसे एक दूसरे से मिले नहीं। हैवंट यू हार्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, है ना, तुम जाने के बाद अपने दोस्त से एक भी बार नहीं मिले। वेल यस, अच्छा, यस, फॉर अ टाइम वी कॉरस्पॉन्डेड सेड द अदर, बट आफ्टर ए ईयर और टू बी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। ठीक है, कुछ एक साल तक हम एक दूसरे से मिलते रहे, और लेकिन उसके बाद हमारे एक दूसरे से कांटेक्ट टूट गया और उसके बाद हम नहीं मिल पाए। यू सी द बेस्ट इज ए प्रेटी वीक prepositions and I kept hustling around over it pretty lively, but I know Jimmy will meet me here if he is alive। हम लोग कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होते, हम बिछड़ गए, हम आपस में हमारा कांटेक्ट भी टूट गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिम्मी अगर ज़िंदा होगा तो मुझसे ज़रूर मिलने आएगा। He always was the truest, staunchest old chap in the world। जो जिमी वेल्स है वो बहुत ही सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है। He will never forget, वह कभी नहीं भूलेगा। I came 1,000 miles to stand in his door tonight। मैं उससे 1,000 मील चल करके उससे मिलने के लिए आज आया हूँ। सो वो ये कभी नहीं भूलेगा। इट्स वर्थ इफ़ माई ओल्डर पार्टनर टर्न्स अप। ठीक है, ये मेरे जो पार्टनर है, जो मेरा पुराना मित्र है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट ए हैंडसम वॉच। तभी उस वेटिंग मैन ने, जो वेट कर रहा था, उसने अपने हाथ में से क्या वो जो वॉच थी उसको खींचा। द लिड ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड। तो इस वॉच पर भी क्या लग रहे थे, स्मॉल डायमंड्स लग रहे थे। 3 minutes to 10 ही अनाउंस्ड। ठीक है, 3 मिनट्स ही रह गए थे 10 बजने में, 10 बजने में अभी 3 मिनट रह गए थे। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की। इट वॉज एक्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हेयर एट द रेस्टोरेंट। आज से 20 साल पहले ठीक 10 बजे हम एक दूसरे से इस रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे। यू प्रेटी
मतलब अलग हो गए थे इस रेस्टोरेंट में ठीक 10 बजे हम एक दूसरे से अलग हो गए थे। यू प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिड नॉट यू आस्क द पुलिसमैन। तो पुलिसमैन ने पूछा कि अच्छा ठीक है, अगर वो 10 बजे नहीं आया तो तुम क्या करोगे? यू बेट आई होप जिम्मी हैज़ डन हाफ एज वेल। ठीक है, वो उसने कहा ठीक है, मैं उसका 30 मिनट्स तक और क्या करूँगा, एक्स्ट्रा वेट करूँगा उसके आने का। ही वाज ए काइंड ऑफ प्लॉडर थॉट गुड फेलो एज ही वाज। वो मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है और मैं उसके लिए 30 मिनट्स और एक्स्ट्रा खड़े होकर के उसका वेट करूँगा। आई हैव हैड टू कंप्लीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स ए मैन गेट्स in a grove in New York. It takes the best to put a razor edge on him. यहाँ पे वो जो सारी बातें हैं वो पुलिसमैन है ना, वो वेटिंग मैन से पूछ लेता है, सारी बातें जानकारी ले लेता है। ठीक है, सो द पुलिसमैन ट्वार्ड हिज क्लब एंड टुक ए स्टेप और टू। ठीक है, तो पुलिसमैन क्या हो जाता है, वो मुड़ जाता है और चलने लगता है क्लब की तरह। आई विल बी ऑन माई वे, होप यू फ्रेंड कम्स अराउंड और राइट। ठीक है, उसने कहा ठीक है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी आशा के अकॉर्डिंग तुम्हारे टाइम पर ही आ जाए, मैं ऐसे समझूंगा। गोइंग टू कॉल ऑन हिम शार्प। ठीक है, आई शुड से नॉट said the other. I will give him half an hour at least. If Jimmy alive on the earth, he will be here by that time. So long, officer. ऑफिसर ने कहा ठीक है, तुम अपने दोस्त का आधा घंटा तक और भी इंतज़ार कर सकती हो, अगर वो धरती पर ज़िंदा होगा तो तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा।